नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक साथ भारतीय जनता पार्टी को कई झटके लगे हैं। नेताओं सहित कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, राजस्थान ऑडियो विवाद में फंसे केंद्रीय मंत्री शेखावत की और भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। 824 करोड़ के घोटाले के केस में फंसे हैं, जिस पर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, फरार चल रही बीजेपी के एक पार्षद और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, जहां एक तरफ राजनीतिक उठापटक चल रही है, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यह झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अभी तक कांग्रेस के नेता ही भाजपा में गए थे, लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को झटका दे दिया और एक नेता सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करा लिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरि बाबू राय भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने देर रात भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज वह कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि आज भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है और उनके साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। इस नेता के कांग्रेस में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता माना जाता था। बीते चुनाव के दौरान उन्हें विधानसभा टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद आज वो फाइनली भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। आपको बता दें कि राय के कांग्रेस पार्टी में जाने की सुगबुगाहट से ही बीते कुछ दिनों से चल रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 दिनों से अशोकनगर में डेरा डाले हुए थे। हालांकि उन्होंने राय को काफी मनाने की भी कोशिश की, मगर वो सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद वो देर रात भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जय सिंह कुशवाहा भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर चुके भाजपा नेता व ग्वालियर में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी साडा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा के नाम की चर्चा ग्वालियरपुर से विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर चलने लगी है। खबरों के मुताबिक जय सिंह कुशवाहा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बात हुई, जिसके बाद से ही कुशवाहा के कांग्रेस में जाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिन कांग्रेस चोर सिंधिया समर्थक गोयल उनके साथ ही भाजपा में आ गए थे, इसलिए ग्वालियर पूर्व में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर सीट पर उम्मीदवारी का दावा कर रहे जय सिंह को भाजपा से हर बार निराशा ही मिली है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के भाजपा में शामिल होने से जय सिंह कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में रहते विधायक बनने का सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस जय सिंह पर दाव लगाती है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति की याचिका पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। दरअसल पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर सवाल उठाया था कि शिवराज मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा में सदस्यों की संख्या को देखते हुए वैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। उनकी याचिका में कहा गया कि वर्तमान विधानसभा सदस्यों की संख्या के मुताबिक 34 मंत्री नहीं बना जा सकते हैं। वर्तमान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जितनी है, उसके हिसाब से विधानसभा सदस्यों की 15% संख्या से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते, यह कानूनी व्यवस्था है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में तय संख्या से भी ज्यादा मंत्री बनाए गए। पूर्व अध्यक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इसी महीने 2 जुलाई को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। अपने मंत्रिमंडल विस्तार में 28 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शामिल है। आपको देखें कि मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कुल 33 मंत्री हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूर्व अध्यक्ष के याचिका पर सहमत हो जाता है तो मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्रियों की संख्या मौजूद है, जिसमें
विधायकों की संख्या के 15% के आधार पर गणना की जानी चाहिए तो फिर शिवराज सिंह चौहान को अपनी परिषद से कम 4 मंत्रियों को निकालना होगा। अगर ऐसा हुआ तो मंत्री पद से हटाए गए मंत्री नाराज भी हो सकते हैं और टूट फूट की भी आशंका बढ़ सकती है। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, विधायकों को नेताओं को पद न मिलने और पद से हटाए जाने के बाद वह पार्टी बदल लेते हैं और इस मामले में भी इस बात की आशंका बढ़ सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि राजस्थान के ऑडियो क्लिप विवाद मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आने के बाद अब उनकी और मुश्किलें बढ़ गई हैं। 824 करोड़ के घोटाले के केस में फंस गए हैं। इसको लेकर कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के ऑडियो क्लिप विवाद में आरोप लगने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब एक और मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। जयपुर की कोर्ट ने एक और मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक घोटाले के मामले में उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री का नाम संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में उनकी पत्नी और अन्य लोगों के साथ शिकायत में लिया गया था, जिसमें हजारों निवेशकों के कथित रूप से लगभग 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसी मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर निवासी गुमान सिंह और लालू सिंह की रिवीजन को स्वीकार करते हुए जांच के आदेश दिए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर किए गए रिवीजन के मुताबिक उन्होंने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों रुपए जमा कराए थे। सोसाइटी ने पैसा गजेंद्र सिंह शेखावत और इनके सहयोगियों की कंपनियों में लगाया था। इस बीच यह सोसाइटी करोड़ों रुपए के घोटाले में फंस चुकी है। इस घोटाले की इससे पहले एसओजी ने जांच भी की थी। जांच कर रही एसओजी ने मामले में इनके खिलाफ जांच को लंबित रखकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। अब इसी मामले को लेकर गुमान सिंह और लालू सिंह ने कोर्ट में रिवीजन प्रार्थना पत्र लगाया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए हैं। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, 824 करोड़ का घोटाले का केस है। इसमें केंद्रीय मंत्री शेखावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री शेखावत पर राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे की ओर से जारी किए गए एक ऑडियो क्लिप में विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप लगे थे। इस मामले में सरकार के मुख्य सचेतक जोशी ने एसओजी में मामला दर्ज कराया था। जो ऑडियो क्लिप जारी किया गया था, उस ऑडियो में हो रही बातचीत में 3 लोग शामिल हैं। इनमें एक आवाज कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की बताई गई है। हालांकि इस मामले को लेकर एसओजी जांच कर रही है और एसओजी ने मोदी कैबिनेट के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको तो एक चप्पल कांड में फरार चल रही मथुरा की बीजेपी पार्षद दीपिका रानी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसके साथ ही बंगाल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने चप्पल कांड में फरार चल रही बीजेपी की महिला पार्षद दीपिका रानी और उसके पति पुष्पेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यह चप्पल कांड के बाद वहां से फरार चल रहे थे। दरअसल पिछले दिनों मथुरा में नगर निगम की बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद दीपिका रानी और वहां के नगर आयुक्त के आपस में कुछ बहस हो गई थी, जिसके बाद दीपिका रानी नगर आयुक्त पर हमलावर हो गई थी। इस दौरान उन्होंने उन पर चप्पल भी चलानी चाहिए थी, लेकिन बीच बचाव में नगर आयुक्त सामने आ गए थे। नगर आयुक्त के पीए को ही दीपिका रानी ने चप्पलों से धूल दिया था। बीच बचाव करने वाले नगर आयुक्त के पीए को ही भड़की दीपिका रानी ने चप्पलों से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद इस मामले में थाना कोतवाली में पार्षद और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्षद और उनके पति को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके बाद उन्हें अब यानी दीपिका रानी जो बीजेपी के पार्षद हैं और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हत्याकांड मामले में छात्रा के पीड़िता के परिवार की गिरफ्तारी और छात्रा के मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर रायगंज में धरना दिया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि छात्रा हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिए जा रहे 3 दिवसीय धरने के दूसरे दिन भाजपा को धरना समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस के इस आदेश के बाद भी भाजपा समर्थक वहां पे धरना देते रहे। हालांकि पुलिस के आदेश के बाद कुछ देर बाद वहां से जहां पे धरना दिया जा रहा था वह मंच हटा रहे थे, लेकिन इसी बीच भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी धरना स्थल पर पहुंचकर धरना मंच के सामने भाषण देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और भाषण देने से मना किया। हालांकि वो नहीं माने, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता
दें, विकास दुबे केस मामले में गिरफ्तार जय वाजपेयी ने बड़ा खुलासा किया है। उसने अपने और विकास दुबे के सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध के बारे में बताया है। आपको बताएं कि जेल जाने से पहले विकास दुबे के साथ काम करने वाला जय वाजपेयी ने अपना मुंह खोल दिया है। उसने स्वीकार किया है कि ख्यात विकास दुबे के साथ करीबन 12 लाख का लेन देन था। जय वाजपेयी की सफाई का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जय ने सभी राजनीतिक पार्टियों में अपने संबंधों को भी स्वीकार किया है। इसके अलावा पुलिस की जांच में पता चला है कि विकास ने जय की खाते में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया था। आपको बताएं कि माथी जेल ले जाते समय उसने वीडियो में कहा कि उसके और विकास के बीच करीबन 12 लाख रुपए का लेन देन था। यह पैसे उसने विकास दुबे को उधार दिए थे। इसके अलावा उसका विकास से और कोई लेना देना नहीं था। पूछताछ के दौरान जब जय वाजपेयी से लग्जरी गाड़ियों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये सभी गाड़ियां फाइनेंस पर थी और साथ ही उसने बताया कि एक दल के बड़े नेता के नाम पर गाड़ियां होने की बात पर जय ने कहा कि उसके सभी राजनीतिक दलों में कई बड़े नेताओं से अच्छे संबंध है। साथ ही उसने कबूल किया कि प्रदेश के एक बड़े अधिकारी के यहाँ उसका आना जाना उठना बैठना भी है। साथ ही जय वाजपेयी ने भी खुलासा किया है कि विकास दुबे और मेरा सभी राजनीतिक दलों से संबंध है। हालांकि पुलिस इस मामले पर छानबीन कर रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी कई बड़े खुलासे होंगे जिसमें कई सफेद पोस्ट बड़े बड़े खाकी वाले फंसेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा मोदी सिर्फ अपनी छवि बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बताएं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% अपनी छवि बनाने पर केंद्रित है। साथ ही संस्थान जिनके अधिकारों को छीन लिया गया है वह इस कार्य को करने में व्यस्त। राहुल का कहना है कि एक व्यक्ति की छवि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकल्प नहीं है। चीन के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीन से निपटने के बारे में हम सोचते हैं तो अगर आप उनसे निपटने के लिए मजबूत स्थिति में होना चाहिए तभी आप काम कर पाएंगे, उनसे वो हासिल कर पाएंगे जो आपको चाहिए और यह सचमुच किया जा सकता है। लेकिन अगर चीन ने कमजोरी पकड़ ली तो फिर एक गड़बड़ है। राहुल ने कहा कि आप बिना किसी दृष्टिकोण के चीन से निपट नहीं सकते। मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से है। उनका कहना है कि भारत को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। भारत को अब विचार बनाना होगा जो वैश्विक विचार हो। राहुल ने कहा कि बड़े स्तर पर सोचने से ही भारत की रक्षा की जा सकती है। चीन के साथ सीमा विवाद है और इसका हमें समाधान करना है, लेकिन हमें अपना तरीका बदलना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। उनका कहना है कि हम दो राह पर खड़े हैं, एक तरफ हम जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी और दूसरी तरफ जाएंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। राहुल ने कहा कि मैं चिंतित हूँ क्योंकि एक बड़े अवसर को गंवाया जा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि हम दूर की नहीं सोच रहे हैं और हम आंतरिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। राजनीति में देख लीजिए पूरे दिन पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मेरे प्रतिद्वंदी हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे सवाल पूछूं। आपको बताइए कि राहुल गांधी ने एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की है। इसी वीडियो सीरीज के कड़ी में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और चीन को लेकर यानी चीन भारत विवाद को लेकर कई सवाल पूछे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान का एक फैसला जो अशोक गहलोत सरकार को मजबूत बना सकता है। आपको बताएं कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच जारी घमासान पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और इस फैसले को 24 जुलाई को सुनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट को स्पीकर द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में पूछा गया था कि पार्टी का उल्लंघन करते हुए विधायक दल की बैठक में न आने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता क्यों न रद्द की जाए। इस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में बागी विधायकों की दलील थी कि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए ऐसा नोटिस भेजना विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह पार्टी का आंतरिक मामला है। विधायकों की बैठक में न आना विधायकों के फ्री स्पीच यानी बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। फिलहाल इस राजस्थान के राजनीतिक घमासान में विधायकों की संख्या को लेकर जो खींचतान चल रही है, इसमें 3 में से एक ही ऐसी संभावना है जिसमें अशोक गहलोत की सरकार के पास ठीक ठाक बहुमत हो सकता है। पहला, राजस्थान में अगर सचिन पायलट सहित 18 बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है तो अशोक गहलोत सरकार काफी मजबूत स्थिति में आ जाएगी। दूसरा, अभी की स्थिति से माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास 101 विधायकों का समर्थन है। सचिन पायलट के पास 18 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीयों का समर्थन है। 200 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए वर्तमान में 101 विधायकों की जरूरत है। तीसरा, अगर सचिन पायलट सहित बागी विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाती है तो विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा जो 101 है वह घटकर 91 पर आ जाएगा।
जाएगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट सचिन पायलट के पक्ष में फैसला सुनाता है तो अशोक गहलोत की स्थिति विधानसभा में कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास 101 विधायकों का समर्थन माना जा रहा है, जैसा कि वो बता चुके हैं, और बहुमत के लिए भी 101 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अगर एक भी विधायक इधर से उधर हो जाते हैं तो सरकार गिरने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित पार्टियों के 75 और 22 बागी विधायकों को मिला दिया जाए तो 97 विधायक होते हैं। उनमें से अगर 2 बीटीपी पार्टियों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा भी 99 तक पहुंच जाता है। हालांकि बीटीपी खुद को राजस्थान में किंग मेकर के रूप में बता चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार के लिए खतरा बढ़ जाएगा। एक भी विधायक ने अगर पाला बदला तो गहलोत सरकार धराशायी हो जाएगी। अगर 101 विधायकों में अगर एक भी विधायक बागी होता है तो अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी तभी सरकार बना सकती है जब सचिन पायलट सहित उनके 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे। हालांकि इससे पहले अशोक गहलोत 109 विधायकों का समर्थन बता चुके हैं। लेकिन अभी राजस्थान में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि सरकार बचेगी या गिरेगी।